ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो कि आईटी फर्स्ट ईयर के लिए हमारा चल रहा था उसका पार्ट 7 ठीक है, इसको सॉल्व किया जाएगा। और जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा उसका जो पीडीएफ है उसको आप इस वेबसाइट से बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं www.globalit.org। इस वेबसाइट से आप आज का पीडीएफ प्लस इसके पहले की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में जो है इसको ओपन करेंगे www.globalit.org। आपके फ़ोन की स्क्रीन में कुछ इस टाइप से ओपन होगा। राइट साइड कॉर्नर में 3 लाइनें बनी होंगी, आपको इस लाइनों पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने 2-3 कॉलम दिखाई देंगे, हिंदी में लिखा हुआ होगा हमारे बारे में इस टाइप से, और उसी में एक आपको हिंदी में लिखा हुआ देखिएगा कोर्स। क्या दिखेगा? कोर्स। आपको कोर्स पे क्लिक करना है। कोर्स पे क्लिक करेंगे फिर आपके सामने 4-5 ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें लिखा होगा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, फिटर थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन, और उसी में लिखा होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग। आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग पे क्लिक करना है। फिर 2 ऑप्शन ओपन होंगे आपके सामने जिसमें एक लिखा होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। तो आप फर्स्ट ईयर पे क्लिक करना, फिर नीचे को स्लाइड करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब इन लाइनों पर क्लिक करेंगे तो कोर्स का ऑप्शन आएगा। कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी हो, चाहे फिटर थ्योरी हो, चाहे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की पीडीएफ चाहिए हो, चाहे वर्कशॉप कैलकुलेशन की चाहिए हो, सबकी पीडीएफ उस कोर्स को सेलेक्ट करके उसमें से जिस सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए उसको क्लिक करके आप ले सकते हैं। ठीक है, प्लस हमारी वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी है जिसे आप दे करके खुद को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आज क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाकी आपको अगर इसकी पहले की वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको आईटीआई इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। किस नाम से? आईटीआई इंजीनियरिंग ड्राइंग। उसमें आपको जो है आज का प्लस इसके पहले की जो जितने भी वीडियोज हैं सब इकट्ठे मिल जाएंगे, आप आसानी से देख पाओगे। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन हमारा है नीचे दिए गए चित्र से लीडर लाइन की पहचान कीजिए कि ये जो नीचे फिगर दिया हुआ है इसमें से लीडर लाइन कौन सा है। देखिए, इसलिए इसने जितनी भी लाइनें दिखाई है उसका नाम दे रखा है। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो लाइन खींची गई है, पहले ये देख लीजिए मेन फिगर कितना है आपका। पहले में देखेंगे हमारा मेन फिगर कितना है। एक ही में मिला हुआ लग रहा होगा पर एक ही में नहीं है। दरअसल फिगर जो आपका मेन है ना वो ये आकृति है इसकी। ठीक है, फिगर की आकृति पहले बना लेते हैं। ठीक, ये फिगर की आकृति है जो मैंने बनाया। ठीक है, बाकी डायमेंशंस को दिखाने के लिए लाइनें खींची गई है। जैसे कि ये लाइन खींच करके इसका डायमेंशन दिखाया गया 45.5 ये लाइन खींच करके। अब इस फिगर को दिखाने के लिए मतलब इसके डायमेंशन को दिखाने के लिए यहाँ पर ये लाइनें खींची गई है ना, यहाँ से यहाँ जो इसके साइज को दिखाया जाएगा तो ये लाइन यहाँ साइड में खींचा गया है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है इसके साइड में ऐसे खींचा गया है और फिर इसके सारे डायमेंशंस को दिखाया गया। यहाँ पे डायमेंशंस को दिखाने के लिए लाइन खींची गई। तो ये जो लाइनें हम खींचते हैं यहाँ पे इस टाइप से अलग से किस लिए खींचते हैं? ताकि डायमेंशन लाइन जो बनेगी हमारी उसकी जो एरो बनेगा उसका नोक ना तो इस लाइन से आगे निकले ना तो पीछे रहे। हमें एग्जैक्ट डायमेंशन दिखाने के लिए क्या करते हैं, इसीलिए लाइन खींची जाती है ताकि जो हम डायमेंशन लाइन खींचेंगे उसका जो एरो हो उसका नोक ना तो इससे आगे जाए ना तो पीछे रहे, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी में टच होना चाहिए। ठीक है, ये जो लाइन हम खींचते हैं डायमेंशन लाइन इनके बीच में आती है जो, तो इन लाइनों को हम क्या कहते हैं? ये जो लाइन हम खींचते हैं इस लाइन को बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए इसको दिखाया इस लाइन को दिखा करके पूछ रहा है कि क्या ए वाला ऑप्शन सही है कि यह वाली जो लाइन खींची गई। देखिए एरो बना दिया और ए लिख दिया है। क्या लिख दिया है? ए लिख दिया, मतलब ऑप्शन ए हो गया। यहाँ पे एरो बनाया है यहाँ पे इस टाइप से, और यहाँ पे क्या लिख दिया है? यहाँ पे बी लिख दिया है, मतलब ये ऑप्शन बी हो गया आपका कि ए वाली लाइन लीडर लाइन है, या फिर ऑप्शन ए लिखा है कि मतलब ऑप्शन ए वाला लीडर लाइन है, ऑप्शन बी वाला लीडर लाइन है, या फिर इसको दिखा रहा है जो एरो के हेड को यहाँ पे दिखा रहा है ऐसे लाइन से, और इसका नाम दे दिया है ऑप्शन डी। और एक यहाँ पे है जो ये लाइन बनी हुई है, ये वाली जो लाइन खींची गई ना इसको यहाँ पे अलग से दिखा रहा है और इसको लिख दिया है क्या? ऑप्शन सी। कहने का मतलब है इसने क्वेश्चन में पूछा लीडर लाइन की पहचान कीजिए और यहाँ पे एक लाइन दिखा के पूछ रहा कि ऑप्शन ए सही है मतलब ये वाली लीडर लाइन है, ऑप्शन बी सही है मतलब ये वाली लीडर लाइन है, ऑप्शन डी सही है मतलब ए वाली जो यहाँ पे एरो को दिखा रहा है कि ए लीडर लाइन है, या ऑप्शन सी सही है कि ये वाला लीडर लाइन है। ठीक है, तो हम सबके बारे में देखेंगे कौन सा क्या चीज़ है।
ये देखिए ये जो लाइन है ये खींची गई है, मैंने बताया ना कि ये लाइन हम खींचते हैं हर जगह पे वर्टिकल, जिससे कि डायमेंशन लाइन उसके बीच में रहे और उसका नोक आगे पीछे ना निकले, और उस लाइन को क्या करते हैं एक्सटेंशन लाइन। मतलब जो ऑप्शन ए दिखा रहा है यह कौन सी लाइन है, यह एक्सटेंशन लाइन है, मतलब यह लीडर लाइन नहीं है। जो ऑप्शन बी दिखा रखा है यह कौन सी लाइन है, तो देखिए यहाँ से यहाँ इस लाइन को खींचा गया है और ये दिखाया गया कि इस फिगर का जो है डायमेंशन कितना 56.5, इधर भी एरो रहेगा दरअसल। तो अब ये क्या हो गया हमारा, ठीक है, और ये 80 लिख रखा है ना, और दरअसल ये एरो नहीं रहेगा क्योंकि ये जो इसने दिखा रखा है ना ये प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग यहाँ पे कर रखी है। कौन सी प्रोग्रेसिव, कि यहाँ से यहाँ 56.5 और यहाँ पे 60 या 80 हो गया है, सही से क्लियर नहीं दिख रहा, तो मतलब इसी में डायमेंशन को जोड़ दिया जाता है, उसे प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग कहते हैं। तो ऑप्शन बी वाला तो भाई ये कौन सी है, ये हमारी डायमेंशन लाइन है, यह क्या है डायमेंशन लाइन है, डायमेंशन लाइन। मतलब जो ऑप्शन बी होगा ये भी सही नहीं है क्योंकि ये डायमेंशन लाइन को दिखा रहा है, ये कौन सी लाइन है, डायमेंशन लाइन है। अब जो आगे डी में दिखा रखा है इसने किसको दिखाया, इस एरो को दिखाया, किसको दिखाया, इस एरो को इंडिकेट करके कह रहा है कि क्या ये लीडर लाइन है, नहीं, यह क्या है, यह आपका एरो हेड है, क्या है आपका एरो हेड, ठीक है, मतलब तीर का हेड है, एरो हेड है। तो ये तीनों ऑप्शन सही नहीं है, बचा क्या ये वाला। तो यहाँ पर देखिए कोई यहाँ पे रेडियस दिखाया जा रहा था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लाइन खींच दी गई और ऐसे, तो ऐसी जगहों पे क्या होता है ये जो रेडियस बन रहा है गोलाई में, तो अब अंदर हम दिखा नहीं सकते, फिगर के अंदर हम नहीं, हम अक्सर कोशिश करते हैं सारी चीजें फिगर के बाहर दिखाने। तो इसलिए इस चीज को दिखाने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, ऐसे बाहर लाइन बढ़ा करके R8 लिख दिया गया। ये दिखाने का तरीका होता है कि ये वाला जो त्रिज्या है कितना है, इसका रेडियस R8 है, मतलब 8 त्रिज्या है इसकी। तो ये वाली जो लाइन हमारी यही खींची गई है इस डायमेंशन को दिखाने के लिए, ये वाली जो लाइन है डायमेंशन को दिखाने के लिए यही क्या कहलाती है, लीडर लाइन कहलाती है, मतलब जो लीड कर रही है। इसको इसने लीड करके यहाँ दिखा दिया कि भाई ये जो चीज है यहाँ दिखा दिया, हमने बाहर दिखा दिया, तो इसीलिए इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं, लीडर लाइन बोलते हैं। मतलब जो ऑप्शन सी दिखा रखा है यह वाली लाइन यही हमारी क्या है, लीडर लाइन है, यही हमारी लीडर लाइन है। तो ऑप्शन कौन सा है, क्योंकि ऑप्शन सी है तो आप ऑप्शन सी सही कर दोगे कि जो ऑप्शन सी है हमारा वो लीडर लाइन है, हमारा ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आगे है आपका नीचे दर्शाया गया चित्र में बीमाकरण मतलब डायमेंशनिंग की व्यवस्था का नाम क्या है। यहाँ पे डायमेंशनिंग दिखाई गई है और पूछ रहा है जो डायमेंशनिंग दिखाई गई है कौन से मेथड से दिखाई गई है। तो देखिए अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। इस डायमेंशन में क्या किया गया भाई, इसका पहले हम लोग फिगर देख लेते हैं कि फिगर क्या है, ठीक है। यहाँ पे इसने दिखा रखा है इतना से इतना, ये चीज ये है फिगर आपको, ठीक है। ये लाइनें इतना ज़्यादा खींच देता है ना कि कंफ्यूज हो जाएगा आदमी। ये मेन फिगर है इसका, ये रहा हमारा ऐसे होते हुए कट, ठीक है। ये फिगर जो बना ये फिगर है हमारा और इसकी डायमेंशनिंग दिखाई गई है, ठीक है, इसकी डायमेंशनिंग दिखाई गई है। तो देखिए क्या किया गया, एक यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन खींच दिया गया है और फिर जो पहला पार्ट है यहाँ डायमेंशनिंग लाइन, फिर अगला पार्ट यहाँ डायमेंशन सॉरी एक्सटेंशन लाइन, ये सब क्या खींच रहे हैं हम लोग, ये एक्सटेंशन लाइन खींच दिया गया, यहाँ एक्सटेंशन लाइन, यहाँ एक्सटेंशन लाइन, जो लास्ट वाला पार्ट है इसका लास्ट भाग है। और फिर इनके बीच में डायमेंशन लाइन खींच दी गई है कि यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, 90 है, यहाँ पे 80 है, फिर इतना 40 है, इतना 30 है, इतना 20 है, सभी को अलग अलग दिखाया गया। तो ये जो होगी पूरी टोटल वो डायमेंशन लाइन जो हमने साइड में ग्रीन से खींचा, ठीक है, ब्लैक वाला डायमेंशन लाइन है जो डायमेंशन को बता रहा है कि किसकी डायमेंशन कितनी है। ये जो ग्रीन वाली लाइन हमने खींच रखी है ये एक्सटेंशन लाइन है और ये फिगर का ऑब्जेक्ट का लाइन है, ठीक है, विजिबल लाइन जो बाहर वाली होती है, आउटर लाइन होती है। वैसे साइड में भी दिखा रखा है ये एक्सटेंशन लाइन खींच करके, एक्सटेंशन लाइन एक्सटेंशन लाइन एक्सटेंशन लाइन कि भाई इतना कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे कि जो डायमेंशन दिखाई जा रही है, जो जितनी भी डायमेंशन लाइन है, यह डायमेंशन लाइन इस डायमेंशन लाइन के पैरेलल है, यह डायमेंशन लाइन इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल, मतलब जितनी भी डायमेंशन लाइन है सब डायमेंशन लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, समांतर है। और वैसे साइड में भी देखिए दोनों को हमें ध्यान देना पड़ेगा। ऊपर वाला जो दिखाया गया वह भी डायमेंशन लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है। साइड वाले भी देखिए ए वाली डायमेंशन लाइन इसके समांतर, ए वाली इसके, मतलब सारी डायमेंशन लाइन एक दूसरे के समांतर है। समांतर का मतलब एक लाइन खींची जाए उसके जस्ट समांतर में दूसरी, मतलब इनके बीच का गैप हर जगह एक बराबर है। दो लाइनें खींची गई हो और उनके बीच का गैप हर जगह समान हो तो उसी को पैरेलल लाइन बोलते हैं, समांतर लाइन बोलते हैं। लाइनें एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, इधर भी पैरेलल में डायमेंशन दिखाया गया, इधर भी। इसका मतलब ये जो डायमेंशनिंग मेथड है यह पैरेलल डायमेंशनिंग मेथड है, जिसे हिंदी में समांतर विमाकरण भी कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। पैरेलल लिखा हुआ, पैरेलल होगा आपका पैरेलल, ठीक है, समांतर, समांतर डायमेंशनिंग। चेन डायमेंशनिंग क्या होता, अगर यही फिगर बना होता आपका, मैं यहां साइड में बना देता हूं, ठीक है, चेन डायमेंशनिंग इस टाइप से, ठीक है, ये बना हुआ। अगर हमें चेन डायमेंशनिंग दिखानी होती तो क्या होता, जैसे इसमें एक दूसरे का पैरेलल डायमेंशन दिखाए, यहाँ पे लाइन से दिखाते हैं, मतलब पहले क्या करते हैं, एक्सटेंशन लाइन खींच लेते हैं। पहले क्या करते हैं हम लोग, एक्सटेंशन लाइन खींच लेते हैं कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है। और फिर एक ही बार पूरी लाइन खींच करके अब हर जगह दोनों साइड हम क्या करते हैं, 3 संबंधी 1 वाले रेशियो में एरो बनाते हैं, मतलब 1 mm चौड़ा और इसकी जो लंबाई होती है टोटल 3 mm रहती है। इस रेशियो में पूरा क्या करते हैं, एरो बना देते हैं। इधर इधर ये सारे हम लोग ऐसे क्या करेंगे, एरो बना लेंगे। एरो बना करके, ठीक है, उसके बाद मैं ठीक से नहीं बना रहा हूँ, जल्दबाजी में नहीं, टाइम लगेगा। उसके बाद इसकी डायमेंशन दिखा देते कि यह कितना था, यह 20 है, ये इतना 20 है, यह कितना है, तो यह 10 है हमारा, यह कितना है, तो यह भी 10 है, यह कितना है हमारा, तो उसी हिसाब से अपना निकाल लेंगे। अलग अलग जो भी दे रखा होगा, मान लीजिए यह भी 15 है, यह भी 20 है, यह भी 10 है, तो इस टाइप से दिखाएंगे। तो ये क्या हुआ, सब एक ही लाइन में जा रहे हैं, एक चेन की तरह। यह वाला इससे जुड़ा हुआ डायमेंशन लाइन, यह डायमेंशन लाइन इससे जुड़ी हुई है, सब डायमेंशन एक दूसरे से चेन की तरह जुड़ी हुई है, इसीलिए इनको चेन डायमेंशनिंग कहते हैं। जबकि इसमें सभी डायमेंशन लाइन एक दूसरे के पैरेलल थी, तो इसलिए पैरेलल डायमेंशनिंग कहते हैं। लेकिन हमें ध्यान देना पड़ेगा कि दोनों साइड कैसे, जैसे ऊपर भी और नीचे भी दोनों साइड पैरेलल में दिखाया था, इसलिए पैरेलल डायमेंशनिंग था। इसमें ऊपर भी चेन डायमेंशनिंग, तो नीचे भी वैसे ही होना चाहिए, नीचे भी हमारा वैसा ही होना चाहिए, ठीक है। हालांकि अंदर नहीं जाना चाहिए, फिर ऐसे कर लोगे आप, फिर दोनों साइड आप एरो बना लोगे, ठीक है, ऐसे इधर भी ऐसे ऐसे एरो बन जाएगा पूरा आपका। और इधर भी आप डायमेंशन दिखा दोगे, 10 है, 20 है, 10 है, 20 है, जो भी है। तो ये भी हमारी क्या होगी, चेन डायमेंशनिंग। दोनों साइड चेन डायमेंशनिंग दिखाया गया, तो ये चेन डायमेंशनिंग मेथड कहलाएगा, ठीक है। कंबाइंड कब बोलेंगे, जब एक साइड चेन वाला दिखाया जाए और एक साइड पैरेलल वाला। बात को समझ रहे हैं। मान लीजिए हमने उस साइड, ऊपर की साइड हमने कौन सा दिखा दिया, ऊपर की साइड हमने दिखा दिया चेन डायमेंशनिंग, और इधर साइड में मैं क्या करूं, ठीक है, साइड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पैरेलल डायमेंशनिंग दिखा देंगे, ठीक है। कैसे, अपना अलग अलग ले लीजिए कि ये वाला हो जाएगा आपका जो भी रहेगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, एक ही हो गया, दूसरी डायमेंशन लाइन यहाँ पे आ जाएगी इस वाले का, ठीक है, ये इस वाले का हो गया और ये इस वाले का हो गया, ठीक। और ये नीचे एक खींच लेंगे अपना, एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ, सब पे एरो बना लेंगे दोनों साइड, इधर भी और इधर भी और इधर भी, ठीक है। अब क्या करेंगे, डायमेंशन दिखा देंगे कि मान लीजिए यहाँ 10 था, इतना 20 है 30 है और यहाँ पे 40 है, ठीक है। तो 10, 20, 30, 40 है। अब यहाँ देखिए जो डायमेंशन दिखाया गया, एक दूसरे की डायमेंशन लाइन पैरेलल में है, तो हमने इधर पैरेलल डायमेंशन दिखाया और इधर चेन डायमेंशन दिखाया। एक ही फिगर में हमने दोनों डायमेंशन को यूज कर दिया, एक साइड चेन डायमेंशनिंग यूज कर दिया, एक साइड पैरेलल यूज कर दिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंबाइंड डायमेंशनिंग, कंबाइंड विमाकरण। कंबाइंड मतलब मिश्रण, दोनों का मिक्स यूज हमने कर लिया है। तब जब इस टाइप का होता है तब उससे कंबाइंड बोला जाता है, ठीक है। तो तीनों आपके जो ऑप्शन है वो आपको क्लियर हुआ होगा। चौथा ऑप्शन है सुपर इम्पोज्ड रनिंग विमाकरण डायमेंशनिंग। इसको भी मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज होता है सुपर इम्पोज्ड। इसको हम लोग प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इस वाले नाम से शायद ना ज़्यादा क्लियर हो, लेकिन जब प्रोग्रेसिव का नाम लूंगा तो आपके दिमाग में थोड़ा आ जाएगा कि ये क्या है, क्या चीज़ है, ठीक है। पहले फिगर बना लेते हैं।
ठीक है, सेम टू सेम नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं है, बस इस टाइप से मान लीजिए फिगर है। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, सुपर इम्पोज्ड रनिंग डायमेंशनिंग, इसको हम लोग प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग के नाम से भी जानते हैं, प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग। ठीक है, प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग क्यों, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, एक हम लोग मान लीजिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये निशान हमने खींच लिया, ठीक है, एक्सटेंशन लाइन खींच लिया, और फिर हमारा यहाँ से होगा एक साइड को हमारी लाइनें बढ़ती हुई यह चली जाएगी। ये सब क्या हो गए, एक्सटेंशन लाइन हो गए, और ये यहाँ से उठेगा हमारा ऐसे होते हुए पूरा लास्ट तक चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक पॉइंट हो जाता है जब हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है कि यहाँ से हमारी डायमेंशनिंग शुरू हो रही, और इसके एक ही छोर पे एरो बनाया जाता है, मतलब हमेशा एक साइड, मतलब कि इधर पे प्रोग्रेस कर रहा है, एक एरो यहाँ, एक एरो यहाँ, कि एरो या आगे को बढ़ता हुआ चला जाएगा, एक ही साइड को एरो बनाया जाता है। डायमेंशनिंग कैसे दिखाते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक कितना है, 10 है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि यह 10 है। अब यहाँ पे आगे इसका भी मान लीजिए 10 है, तो 10 10 जोड़ के टोटल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर इसका भी मान लीजिए 20 है, यहाँ तक 20 था, और यह भी 20 20 40 हो जाएगा। ये अगर मान लीजिए 10 है, 40 10 50 हो जाएगा, यह भी 10 है तो 50 10 60 हो जाएगा। मतलब वो डायमेंशन उसी में जुड़ करके आगे बढ़ती जाती है, इसलिए प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग कहते हैं कि प्रोग्रेस कर रहा है भाई, 10 फिर आगे यहाँ 10 जुड़ गया 20 हो गया, फिर इतना 20 जुड़ के 40 हो गया, फिर 10 जुड़ के 50 हो गया, फिर इतनी डायमेंशन 10 जुड़ के 60 हो गई, तो एक साइड को प्रोग्रेस करती हुई चली गया, और इसमें एरो एक ही साइड होता है। तो जब इस टाइप से डायमेंशनिंग दिखाई जाती है तो उसी को सुपर इम्पोज्ड रनिंग डायमेंशनिंग या फिर प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ था कि कौन कौन सी डायमेंशनिंग होती है और कैसे उन्हें दिखाया जाता है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए चित्र में रेखा के प्रकार की पहचान कीजिए। आप लाइन को पहचानिए। ये देखा हॉरिजॉन्टल रेखा, हॉरिजॉन्टल का मतलब जब एक सीधी लाइन खींची हुई हो इस तरह से पृथ्वी तल के हॉरिजॉन्टल और समांतर हो, तो ये हमारी क्या हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जबकि यहाँ पे ऐसे तो है नहीं, है तो टेपर है आपके। ठीक है, प्रवण रेखा, प्रवण रेखा को इंक्लाइंड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंक्लाइंड, तिरछी वाली जो होती है ना, प्रवण रेखा को इंक्लाइंड लाइन कहते हैं। इंक्लाइंड मतलब या तो इस टाइप से रहता या इस टाइप से रहता, एक लाइन रहती है इस टाइप से झुकी हुई या फिर ऐसे, तो ये क्या है, झुकी हुई है ना, इंक्लाइंड लाइन। समांतर रेखा क्या होती है, पैरेलल मैंने आपको बताया कि जब दो लाइनें खींची गई हो, चाहे वह ऐसे ऐसे हो, चाहे वह ऐसे ऐसे हो, कैसे भी हो, ठीक है, कैसे भी हो, चाहे इधर को, बस ये रहे कि दोनों लाइन के बीच में हर जगह गैप समान रहे, तो उसे हम समांतर रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सीधा सीधा देखते हैं ना, तो पता चला टेपर कर दिया तो ये कंफ्यूज जाएंगे लोग कि यार ऐसे रहता तब तो समांतर होता। समांतर का मतलब बस यही होना चाहिए कि दोनों लाइनें एक दूसरे को काटे नहीं है, और क्या हो, एक दूसरे के बीच गैप समान हो। तो देखिए यहाँ पे एक दूसरे को काट भी नहीं रही, और हर जगह यहाँ भी जितना गैप होगा उतना यहाँ भी होगा, उतना यहाँ भी होगा, वही इन दोनों लाइन में भी है, वही इनमें भी है। मतलब ये कौन सी लाइन में समांतर रेखा है, और इसको देखिए यह भी समांतर है क्योंकि इनमें भी हर जगह पे इन दोनों लाइनों के बीच का जो गैप है वह क्या है, समान है। तो इस तरह से ये जो दी हुई रेखा है किस प्रकार की रेखा है, समांतर रेखा है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। लंबवत कब होता, परपेंडिकुलर कब होता, जब भाई किसी लाइन के वो क्या होता, लंबवत, इस टाइप से जो रेखा होती है इसको 90 डिग्री पे होता है, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। या फिर अगर टेपर भी खींची हुई लाइन है तब उससे उसके लंबवत चली जाए 90 डिग्री, तब भी ये लंबवत रेखा कहलाएगी। तो परपेंडिकुलर कब होगा, जब वो दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री पर हो, तो वो लंबवत रेखा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है हमारा D0 नाम वाले ड्राइंग बोर्ड की माप क्या होती है। देखिए ड्राइंग बोर्ड को BIS के अनुसार जो है अलग अलग टाइप में बांटा गया है, D0, D1, D2, D3। ठीक है, ये ड्राइंग बोर्ड का साइज है आपका, D0, D1, D2, D3। D0 क्या होता है हमारा, 1500 इंटू 1000 इंटू 25 mm। अगर किसी ड्राइंग बोर्ड का साइज 1500 लंबा हो, 1000 चौड़ा हो और 25 mm उसकी थिकनेस हो, समझ रहे ना। कोई ड्राइंग बोर्ड आपका लकड़ी का बना होगा, कितना होगा, 1500 mm लंबी होगी और 1000 mm चौड़ी होगी, और उसकी थिकनेस कितनी होगी, मोटाई कितनी होगी, 25 mm होगी, तो वह D0 का कहलाता है। D1 में क्या होता है, 1000 इंटू 700 इंटू 25 mm। ठीक है, D1 का होता है। D2 में क्या होता है, 700 इंटू 500 इंटू 15। इसमें जो होती है थिकनेस, जो मोटाई होती है वो 15 mm रहती है। ठीक है, तब ये D1 D2 कहलाता है। D3 कब कहलाएगा, 500 इंटू 350 इंटू 15।
ये हमारी ड्राइंग बोर्ड की ग्रेडिंग है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए जो दे रखा 210 × 297, तो A4 साइज वाला आपको डायमेंशन दे रखा है। किसका? A4 साइज का जो पेपर होता है उसके साथ इसने 2 लगा दिया, तो ये तो कोई साइज ही नहीं है, या ऐसे ही गलत है, ये होता ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद आया 500, 350, 15। देखिए वहाँ पे 500, 350, 15 कौन सी ग्रेडिंग है? D3 का है। 1725, 1725 किसका है? D1 का है। 1500, 1025 किसका है? 1500, 1025 हमारा D0 का है। और यहाँ पे पूछा किसका था? D0 का, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, इसको कहीं कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और इसको आप लोग याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दिया गया रेखाचित्र किस प्रकार का दृश्य प्रस्तुत करता है? ये आपको दिखाया गया है, यहाँ पे देख रहे हैं, एक यहाँ पे फिगर बनाया गया नीचे, एक इसके जस्ट ऊपर बनाया गया है और एक साइड में बनाया गया। ठीक है, तो इसमें क्या आपका फ्रंट टॉप साइड, भाई 3 फिगर दिख रहे हैं, तो एक फ्रंट होगा, एक टॉप होगा, एक साइड होगा। अब फ्रंट टॉप साइड 3 चीजें दिख रही है ना, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है और थर्ड एंगल 2 ही में बनता है हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, सेकंड थर्ड में नहीं बनता है, सेकंड और फोर्थ में नहीं बनता है, फर्स्ट और सेकंड में ड्राइंग हमारी बनती है। फर्स्ट वाले में जो होता है टॉप व्यू नीचे होता है और फ्रंट व्यू ऊपर रहता है। ठीक है, और थर्ड वाले में क्या होता है, जो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता है इसमें जो होगा हमारा टॉप व्यू ऊपर रहेगा और फ्रंट व्यू नीचे रहेगा। ठीक है, और साइड व्यू इधर या इधर, और ड्राइंग के अनुसार होता है, जो ड्राइंग में दिया रहता है उस हिसाब से। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे जो फिगर है तो एक कोई ना कोई इसमें क्या होगा, फ्रंट होगा, एक टॉप होगा और एक साइड होगा। जब तीनों चीजें होती है तो किस प्रकार का होगा, वह ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होगा। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। बी वाले में दे रखा है ना ऑर्थोग्राफिक व्यू, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा कि यह जो दिखा रखा है यह ऑर्थोग्राफिक व्यू है। आइसोमेट्रिक कब होता, जब यह एक ही में होता, जब ड्राइंग एक बनी होती, मतलब कोई ऐसा फिगर जो एक ही में दिखाई दे, इकट्ठे दिखाई दे, तो हमारा आइसोमेट्रिक होता है। जो इस टाइप से हम लोग घन बनाते हैं ना, ठीक है, इस टाइप, तो ये हमारा आइसोमेट्रिक होता। आइसोमेट्रिक में क्या होता है कि ये जो दोनों लाइनें होती है इधर से 30 डिग्री पे होती हैं, दोनों साइडों से इसके 30 होती है और ये वाला 90 डिग्री पर होता है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन से या 30 डिग्री पे या 30 डिग्री पर, और ये वाला 90 डिग्री पे, 3 हमारी एक्सिस होती हैं। ठीक है, और ऊपर वाली जो एक्सिस यहाँ पे मिलती हैं तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री पर होती हैं। कितने पे होती हैं? 120 डिग्री पर होती हैं। तो ये होता है हमारा क्या, आइसोमेट्रिक वाला। और वहीं पे अगर ऑब्लिक होता तो ऑब्लिक में क्या होता है, ऑब्लिक में सेम इसी तरह से बनता, बस उसमें जो होती है उसकी एक भुजा, एक चीज देता हूं मैं, एक भुजा सीधी रहती है, मतलब हॉरिजॉन्टल के समांतर, दूसरी जो होती है हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर होती है। कितने पे? 45 डिग्री पर। और तीसरी हमारी जो होगी, ठीक है, ऐसे वर्टिकल होगा। ठीक है, फिर इससे हमारा यहाँ बन जाता है इस टाइप से मिला करके, अगर हमें घन बनाना है तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे इस टाइप से। तो पहली लाइन क्या होगी, जो एक लाइन होगी, एक एक्सिस होगी, वो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल ही रहेगी, सीधी रहेगी लाइन, और दूसरी वाली जो एक्सिस होगी वो 45 डिग्री पर होगी। तो यह वाला जो होता है हमारा वही क्या कहलाता है, ऑब्लिक कहलाता है। और अगर दोनों एक्सिस 30 डिग्री पर हो तो आइसोमेट्रिक कहलाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। और यहाँ पे जो 3 दे रखा था फ्रंट टॉप साइड, इसीलिए यह ऑर्थोग्राफिक व्यू कहलाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है हमारा नीचे दिए गए चित्रों में आइसोमेट्रिक व्यू किस चित्र में प्रस्तुत करता है। देखिए अभी मैंने पीछे बताया ना, आइसोमेट्रिक में क्या होगा, उसकी तीनों एक्सिस, एक एक्सिस ऐसे, एक ऐसे और ऐसे जाएगी, और दोनों एक्सिस क्या होंगी, 30 डिग्री पे होंगी, और ये वाला 90 पे रहता है इस टाइप से। और ऑब्लिक की बात करता है तो ये सीधी होती है, एक 45 डिग्री पर होती है और एक 90 पे होती है, तो ये ऑब्लिक हो जाता है, ऑब्लिक। और ये वाला क्या हो जाता है हमारा, आइसोमेट्रिक। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें क्या दिखा रखा है, इसमें 2 फिगर दिखा रखे हैं। ये हो सकता है टॉप होगा और ये साइड होगा, या फ्रंट होगा, साइड होगा, इस टाइप के केसेस हो सकते हैं। तो इसका मतलब जब 2 फिगर दिखा रहा है ऑप्शन ए में, कौन से वाले में, ऑप्शन ए में, इसका मतलब यह जो दृश्य है यह ऑर्थोग्राफिक दृश्य है। कौन सा वाला है यह, ऑर्थोग्राफिक। जबकि हमसे पूछा है क्वेश्चन आइसोमेट्रिक। सेकेंड वाला देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक सीधी लाइन खींचूं, आपको एज्यूम करना पड़ेगा, ये मैंने सीधी खींच दी, देखिए दोनों साइड बराबर बन रहा है ना, इधर भी उतना ही गैप आ रहा है, इधर भी आ रहा, मतलब ये 30 डिग्री होगा, यह भी 30 डिग्री होगा, और यह क्या होगा आपका
या 90 वाला। तो 30-30-90 वाला किस में बनता है? आइसोमेट्रिक में बनता है। इसका मतलब जो ऑप्शन बी है हमारा यह सही हो जाएगा कि आइसोमेट्रिक भी कौन सा है? इस चित्र में है। जबकि इस वाले में देखिए, इसमें यह वाली लाइन बिल्कुल सीधे है और यह वाली 45 डिग्री पे लगभग होगी, देखने में लग रहा है, और एक तीसरी वाली सीधे 90 पे है। तो यह कौन सा वाला हो जाएगा? ऑब्लिक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑब्लिक हो जाएगा। और ये वाला जो है हमारा, इसमें देख रहे हैं इसके साथ पूरा मिला हुआ है आइसोमेट्रिक में, जबकि ये नीचे ही रह जाता है, ये हमारा होता है पर्सपेक्टिव में। कौन सा कहते हैं इसे? पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये पर्सपेक्टिव है, ऑब्लिक है, ये आइसोमेट्रिक है और ये हमारा ऑर्थोग्राफिक है। तो यहाँ पे आइसोमेट्रिक पूछा था, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फ्री हैंड रेखा चित्र के लिए किस प्रकार की ड्राइंग शीट प्रयोग की जाती है? अगर हमें फ्री हैंड ड्राइंग बनाना है तो उसके लिए कौन सी शीट यूज करते हैं? तो फ्री हैंड ड्राइंग के लिए A4 साइज वाला प्रेफर किया जाता है ज़्यादातर। कौन सा? A4 साइज। फ्री हैंड ड्राइंग के मटेरियल में भी आप जब भी नाम आएगा, क्योंकि फ्री हैंड ड्राइंग में क्या होता है, हम ज़्यादातर हैमर, प्लायर, इस टाइप की चीज़ें बनाते हैं फ्री हैंड में। आपके एग्जाम में जो ड्राइंग में पहले आता था इस टाइप से। ठीक है, तो हम A4 साइज में तो जो फोटो कॉपी वाला पेज होता है उसको ले लेते हैं, क्योंकि वो छोटा रहता है और आराम से हमारे पैड वगैरह पे आ जाता है और उस पर हम अच्छे से अपना फ्री हैंड ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं। तो फ्री हैंड ड्राइंग बनाने के लिए जनरली हम ज़्यादातर कौन सा? A4 साइज वाला यूज करते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। वायरिंग परिपथ चित्रों में प्रयुक्त सर्किट ब्रेकर के प्रतीक की पहचान क्या है? सर्किट ब्रेकर पूछ रहा है। सर्किट ब्रेकर के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है? आपके इलेक्ट्रिशियन में ये चीज है। ठीक है, और चूंकि सिंबल है तो ड्राइंग के सिंबल इलेक्ट्रिशियन या फिटर सबको पढ़ना पड़ता है ड्राइंग के सिंबल में, ये बेसिक चीज है, इसलिए जानना जरूरी है। तो जो पहला सिंबल है यहाँ पे दिखा रखा है, ये जो होता है हमारा इलेक्ट्रिक बेल का होता है, जो बेल लगाया जाता है ना, घंटी, इलेक्ट्रिक बेल घरों में लगा होता है ना, जाके बटन वहां दबाते हैं, ट्री अंदर घंटी बजता है, लोग आके दरवाजा खोलते हैं, तो वही वाली चीज है। इलेक्ट्रिक बेल होता है, इसका सिंबल है आपका। तो जैसे किसी भी ड्राइंग में कोई ड्राइंग आपको दी गई है घर का नक्शे वगैरह का, और भाई बोर्ड के वायरिंग वगैरह का आपको नक्शा दे दिया गया कि आपके घर में जो है वायरिंग का नक्शा ये है, और उसमें किसी सॉकेट पे किसी जो बोर्ड वगैरह है वहाँ पे दिखा दिया गया इस तरह का सिंबल, तो आप समझ जाओगे कि इस वाले सॉकेट पे हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक बेल लगाना है। जहाँ पे ये सिंबल बना होगा, ये सी, देखिए ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन सी है, जहाँ पे ये सिंबल बना होगा यह सर्किट ब्रेकर के लिए होता है। किसके लिए होता है? सर्किट को ब्रेक करने के लिए, जब सर्किट को ब्रेक करना होता है तो यह सर्किट ब्रेकर हमारा काम करता है। तो उसका सिंबल क्या है? ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ पे उल्टा देखिए, जो हमारा इलेक्ट्रिक बेल था, इसी को ऊपर वाली चीज को इसने उल्टा कर दिया है, इसको बोलते हैं बजर। क्या बोलते हैं? बजर। ठीक है, और जो डी वाला है इसे बोलते हैं हम लोग सीलिंग रोज। सीलिंग रोज, ये छत वगैरह पर, सीलिंग का मतलब होता है ना छत पर, सीलिंग फैन होता है, जैसे छत वाला फैन होता है वैसे सीलिंग रोज होता है। यह छत पे लगाया जाता है, एक होल्डर टाइप का होता है, फ्लैट टाइप का होता है, इस टाइप से गोलाई में आता है हमारा ज्यादातर मार्केट में, और इसको ऊपर लगा दिया जाता है, और इससे मेन यूज किया जाता है कनेक्शन वगैरह लेने के लिए। जैसे छत में एक जगह लगा देते हैं और इसमें से फिर वायर के पॉइंट निकाले जाते हैं, फैन का कनेक्शन करना हो, ट्यूबलाइट छत में लगानी हो, तो उसके लिए ये होता है सीलिंग रोज। एक बैटन होल्डर टाइप का एक तरह से रहता है ऐसे, और इसको ऊपर लगा देते हैं और इसमें से फिर वायर निकाल कर कनेक्शन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था? सर्किट ब्रेकर। तो ऑप्शन सी जो दे रखा है हमारा ये सही हो जाएगा, सर्किट ब्रेकर का सिंबल ए है। नेक्स्ट चलेंगे। अगला, नीचे चित्र में दिए गए प्रतीक से फिलेट वेल्ड का प्रतीक पहचानिए। इसमें से फिलेट वेल्ड का सिंबल कौन सा है? ठीक है, फिलेट वेल्ड मतलब वेल्डिंग करते समय जो फिलेट वेल्ड बनता है, तो जो ऑप्शन बी आपको दिख रहा है त्रिभुज की आकृति का, इसी को बोलते हैं फिलेट वेल्ड। ठीक है, जब इस टाइप से वेल्डिंग की जाती है, दो को परपेंडिकुलर लंबवत जब दो चीज़ों को जोड़ा जाता है, दो पार्टों को, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो फिलर राड के द्वारा जब भरते हैं तो यह इस टाइप की आकृति बन जाती है। ये ज्वाइंट यहाँ पे बनता है। देख रहे जो ये ज्वाइंट बन रहा है, इसकी आकृति क्या होगी? एक त्रिभुज जैसी हो गई ना, ऐसे ही तो हो गया ये वाली चीज। तो वही चीज यहाँ पे है, तो इसी को बोलते हैं क्या? फिलेट वेल्ड बोलते हैं। इसी का सिंबल यहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो वो आपका फिलेट वेल्ड हो जाएगा। जबकि जो इसमें दूसरा दिया हुआ है ये राउंड वाला, इसको हम लोग सीलिंग रन बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? सीलिंग रन। और जो उल्टा बना हुआ है इसको बोलते हैं प्लग वेल्ड।
याद करने का तरीका भी है, देखिए प्लग जैसा लग रहा है ना, दो निकला वो प्लग की तरह खोज देते हैं, तो यह प्लग की तरह दिख रहा है, तो आपको याद हो जाएगा कि ऐसे प्लग लगाया जाता है, तो प्लग वेल्ड, ठीक है, याद रहेगा सिंबल की किसका है, प्लग वेल्ड का है। जबकि जो आपका पहला वाला दे रखा है वह बीड एज, इसको क्या बोलते हैं, सॉरी बीड एज या फिर सील भी बोला जाता है, ठीक है। दरअसल इसका सिंबल कुछ इस टाइप से होता है और इसमें थोड़ा उल्टा रहेगा, ठीक है, इससे ऐसे रहता है, बीड एज या सील। तो यहाँ पर हमसे फिलेट वेल्ड का पूछा था, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, त्रिभुज की आकृति वाला, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है हमारा, नीचे चित्र में दर्शाए गए प्रतीक का नाम बताइए। फिगर दिखाया गया और इसका नाम पूछ रहा है। देखिए पहला क्या है, वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर को कैसे दिखाते हैं, वेरिएबल कैपेसिटर को हम इस टाइप से दिखाते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ आपने ऐसे दिखा दिया तो यह हो जाएगा आपका फिक्स्ड कैपेसिटर, सिर्फ ऐसे दिखा दिया। वेरिएबल के लिए क्या करना होगा, इसमें एक हमें लाइन खींचनी होगी, लाइन खींच करके ऐसे एरो बना दी, ऐसे कर दिया आपने, तो यह क्या हो गया हमारा, वो बन गया हमारा वेरिएबल कैपेसिटर, ठीक है। और फिक्स्ड वाले में क्या है, मैंने बताया आपको, दो लाइनें होगी, बस ऐसे खींच के अगर आपने छोड़ दिया तो यह होता है हमारा फिक्स्ड कैपेसिटर, ठीक है। और यह कौन सा हो गया, यह वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब परिवर्ती, जो बदलता रहता है, जिसके मान को हम चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल होता है। और वो फिक्स्ड होता है, उसके मान को चेंज नहीं किया जा सकता, जो कैपेसिटर का मान होगा वही रहेगा, ना तो उसे कम ज्यादा कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। जो दूसरा है आपका इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। इसका जो है सिंबल यहाँ पे दे रखा है आपका, यही क्वेश्चन में आपसे पूछा था इस टाइप से, इसमें प्लस माइनस दिखा देता है, ठीक है, ऐसे दिया रहता है, इधर प्लस इधर माइनस, या फिर कुछ जगहों पे दूसरे तरीके से भी दिखाता है इसको, इस टाइप से, ऐसे इधर प्लस लिख देगा, इधर माइनस लिख देगा, ऐसे भी दिखाता है, ठीक है। तो इसको भी इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर कहते हैं, या ये है, इसको भी इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर कहते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके आगे हमारा फिक्स्ड रजिस्टर और वेरिएबल रजिस्टर। ये जो रजिस्टर लिखा हुआ, रजिस्टर मतलब रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस उसकी क्वालिटी होती है और रजिस्टर उसका नाम होता है, ठीक है। तो ये रजिस्टर होता है जिसकी क्वालिटी रेजिस्टेंस होती है, तो हम लोग अक्सर रेजिस्टेंस बोल दिया करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है फिक्स्ड रजिस्टर या रेजिस्टेंस, तो उसको हम लोग इस टाइप के सिंबल द्वारा दिखाते हैं, इस टाइप से बना हुआ है, तो ये हमारा फिक्स्ड हो गया, मतलब इस रजिस्टर के मान को चेंज नहीं किया जा सकता, जो दिया रहेगा वही रहेगा, फिक्स रहेगा। और जबकि वेरिएबल में क्या है, वैसे ही रहेगा, बस एक एरो बना करके कट कर दीजिए, सेम वही कैपेसिटर की तरह है, एरो बना करके हमने कट कर दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, मतलब परिवर्ती हो जाएगा, मतलब इस वाले रजिस्टर की हम मान को चेंज कर सकते हैं। समझ में आई बात। वैसे फिक्स्ड कैपेसिटर एरो बना दिया तो वेरिएबल कैपेसिटर, वैसे फिक्स्ड रजिस्टर एरो बना दिया तो वेरिएबल रजिस्टर। और इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर के लिए इस टाइप से भी दिखाता है और ऐसे भी सिंबल दिखाया जाता है, तो दोनों को आप ध्यान रखना, ठीक है। मेरे ख्याल से आज के वीडियो में इतना ही था, ठीक है। बाकी अगर आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह चलाते होंगे तो वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, इस नाम से मिल जाएगा आपको ना, ग्लोबल ITI अभी। जो लोग यूज़ करते होंगे वो लोग मुझे इस आईडी को सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपका मन हो तो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको मालूम ही क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक कर सकते हैं, कमेंट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं है कि मतलब कमेंट का रिप्लाई नहीं जाता तो कोई कमेंट नहीं देख रहा, जब भी टाइम मतलब खाली होते हैं या लेटे हुए होते हैं, फ़ोन चला रहे होते तो कमेंट जरूर पढ़ते हैं हम लोग, कि मतलब देख करके अच्छा लगता है ना, जब कोई कमेंट करता है या कोई चीज़ कि हाँ सर आप सही पढ़ा रहे हो, या कुछ कोई कमी भी बता रहा होता कि सर ये चीज़ सही नहीं है, चीज़ ऐसे बताना चाहिए, तो उस पर भी हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। तो आपको कमेंट वगैरह अपना किया कीजिए, बाकी वीडियो को शेयर करेंगे तो और अच्छा लगेगा हमें, और ऐसे ही अपनी मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़िए, ठीक है। बाकी जो आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।